Good morning students. Today I am going to start with chapter 3 Understanding Quadrilateral. इस चैप्टर है हमारा किसी भी क्वाड्रिलेटर को किसी तरह अंडरस्टैंड किया जाएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक है कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं और फिर धीरे धीरे हम पॉलीगॉन्स को समझते समझते फिर आखिरी में आएंगे कि क्वाड्रिलेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं और क्वाड्रिलेटर्स कैसे होते हैं, कितने डिग्री के एंगल बनता है, कितने डायगोनल्स होते हैं, कितनी साइड होती है, सब कुछ मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन। यू नो दैट द पेपर इज अ मॉडल फॉर प्लेन सरफेस। जो पेपर होता है वो एक प्लेन सरफेस होता है। व्हेन यू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर यू गेट अ प्लेन कर्व। और जब आप अपना पेंसिल को नहीं उठाते और एक पूरा एक बॉक्स बनाते हो तो उस बॉक्स को मतलब आप पेंसिल को एक जगह से घुमा नहीं रहे हो, सिर्फ आप जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, मैं ऐसे गई, फिर मैं ऐसे गई, फिर मैं ऐसे गई और फिर मैं वापस यहीं आ गई, तो मैंने पेंसिल उठाई नहीं है, मैंने वहीं की वहीं पे अपना हाथ रख के और वैसे हाथ मूवमेंट करके मैं इसको घुमा रही हूँ। तो इस फिगर को हम बोलते हैं प्लेन कर्व। क्या बोलते हैं? प्लेन कर्व। ट्राई टू रिकॉल डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कर्व्स यू हैव सीन इन देयर अर्लियर क्लासेज। और आपने पहले क्लासेस में जो भी टाइप के कर्व्स पढ़े हैं आप एक बार उनको गो थ्रू विद देम और उसको पढ़ के आइएगा, उसके बाद में आगे देखेंगे। मैच द फॉलोइंग। अब हम इनको मैच करते हैं कि हमें कौन सा फिगर किससे टाइप मिल रहा है। जैसे ये एक सिंपल सिर्फ क्या है, एक सिंपल कर्व है, ठीक है। तो ये है पर ये कहीं से भी क्लोज नहीं है। अपने अब बात आती है क्लोज और ओपन। दो तरह के फिगर्स होते हैं अपने पास में, क्लोज और ओपन। जैसे ये चारों तरफ से बंद है, ठीक है, तो इस फिगर को हम क्या कहेंगे? क्लोज बोलेंगे, ठीक है। और अगर मैंने मान लो ये फिगर मेरी इस तरह छोड़ दी तो ये मेरी फिगर क्या होती? ओपन होती, ठीक है। जैसे अब ये है तो ये क्या है? ओपन है। बट अगर ये चीज़ ऐसे जाके कहीं ना जगह जाके ऐसे जाके कहीं ना जगह जाके ऐसे क्लोज भी हो रही है तो भी ये क्या कहलाता है? क्लोज फिगर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ को मैच करना है तो जैसे देखिए अपना जो फर्स्ट पॉइंट है ये सिंपल कर्व है बट इट इज़ नॉट क्लोज्ड कर्व, तो ये इसके साथ में बनाया जाएगा, ठीक है। ये एक कर्व तो है और पर है ना, नॉट अ सिंपल कर्व, बट क्या है? एक सिंपल कर्व नहीं है, एक क्लोज्ड कर्व, या फिर इसको लिख सकते हैं अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ सिंपल। तो इसको क्लोज कर्व नहीं कह सकते क्योंकि देखिए यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे है और इसका एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये कहीं ना कहीं क्लोज नहीं है, तो इसका होगा नॉट अ सिंपल कर्व। ये सिंपल कर्व नहीं है, ये इसको ट्विस्ट करके किया गया है तो ये सिंपल नहीं होता। सिंपल का मतलब कि आप जब पेंसिल ना उठा के और एक ही जगह से कुछ भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया कि मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, तो ये होता है सिंपल। कहीं भी मतलब एक ही जगह से मूवमेंट करना और कहीं ना कहीं से ये ओपन है क्योंकि इसके एक पॉइंट यहाँ है और ये। दूसरी बात, क्लोज फिगर का मतलब होता है कि जहाँ से आप स्टार्ट करो वापस आके वहीं पे ही आके मिलता है या फिर क्लोज होता है तो उसको बोलते हैं क्लोज फिगर्स, ठीक है। अब जैसे ये सर्कल है तो ये क्या है? अपना सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। और ये क्लोज्ड कर्व तो है बट नॉट सिंपल, क्योंकि सिंपल इसलिए नहीं क्योंकि ये यहाँ से ट्विस्ट करके ये यहाँ से छोटा वाला ट्रायंगल बना रहा है, यहाँ से ये बड़ा वाला ट्रायंगल बना रहा है, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। कंपेयर योर मैचिंग्स। अब अपनी मैचिंग्स अपने फ्रेंड्स के साथ मैचिंग करिए और देखिए कि कौन आपके फ्रेंड्स ने सही किया कि आपने सही किया, ठीक है। अब बात आती है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। जो कोई क्लोज फिगर जो कि क्या होता है? सिर्फ लाइन सेगमेंट से, सिर्फ लाइन साइडों से बनता है, उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। जैसे ट्रायंगल है, ठीक है, तो पॉलीगॉन का जैसे एग्जांपल हो गया ट्रायंगल, ठीक है, या फिर हो गया रेक्टेंगल, या फिर हो गया स्क्वायर, ठीक है, या फिर हो गया पैरेललोग्राम हो गया, या फिर कुछ भी जो भी आप लिखना चाहो वो चीज़ें, तो इसमें ये कहलाती है पॉलीगॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। इसको पॉलीगॉन कहते हैं। कर्व्स दैट आर पॉलीगॉन, ये सारे क्या हैं? पॉलीगॉन्स हैं। कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि ये यहाँ आप ये देखो ये दो पॉइंट अलग डिफरेंट है, इसके दोनों पॉइंट ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी इसका कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, जो मतलब कह रहा है कि सिंपल कर्व्ड होना चाहिए वो। जैसे ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, मैं ऐसे गई, फिर मैंने ऐसे गई, फिर मैं ऐसे गई, फिर मैं ऐसे गई, तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे जाके एंड हो रहा है वो कहलाते हैं पॉलीगॉन। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो तो इसको इस तरह भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी
मेरे पास में है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स, तो मेरे पास में कितने टाइप के पॉलीगॉन्स होते हैं और क्या क्या होते हैं ये है। तो नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड्स होती हैं, क्या नाम है और उसकी फिगर कैसे होती है, ये मेरे पास में सारे पॉलीगॉन्स हैं। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, ये सारे के सारे क्या है मेरे पॉलीगॉन्स हैं। और ये पॉलीगॉन्स का कोई एंड नहीं है, कितना भी चाहो उतना आप पॉलीगॉन्स बना सकते हो, ठीक है। और जैसे ट्राइंगल है, ट्राई मीन्स 3, यहाँ पे ट्राई मीन्स होता है 3, ठीक है। क्वाड मीन्स होता है 4, पेंटा मीन्स 5, हेक्स में 6 में आता है SIX 6, तो हेक्सा मीन्स 6, सेप्टा मीन्स 7, ऑक्टा मीन्स 8, नैनो 9, NINE में तो नैनो मीन्स 9, डेका ईयर, कितने 10 ईयर्स 1 ईयर में कितने डेका ईयर्स होते हैं, वो एक क्वेश्चन भी आता है शायद आपको, ठीक है। तो 10, ठीक है। तो 3 साइड्स के लिए जो होता है उसको ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड के लिए क्वाड्रिलेटर होता है, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए सेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नैनो और 10 के लिए डेका। आपको ये याद करने हैं और आपको ये याद होना चाहिए। मैं कभी भी आपको ये पूछ सकती हूँ कि 7 को क्या नाम देते हैं, 7 साइड जो होते हैं उसका नाम क्या होता है, 9 अनसाइड वाले पॉलीगॉन का क्या नाम होता है, ऐसे। और ट्रायंगल के लिए ये शेप होती है, क्वाड्रिलेटर के दिस वन, पेंटा के लिए मतलब पेंटा मीन्स 5 साइड्स, ठीक है। तो 5 साइड्स का आपको कोई भी डायग्राम बना देना है। हेक्सा के लिए जैसे हेक्सा बनाना है तो ऐसे कीजिए, ये हो गया 3 हो गए, 1 फिर 2 और फिर ये हो गया कितना आपके पास में 1 2 3 और फिर ये 4 5 और ये हो गया 6, ठीक है। 7 के लिए बनाना है तो सेम चीज़ कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, ठीक है। अगर 8 के लिए जाना है तो वही 1 2 3 4 5 6 7 और इसको डायग्राम को हम दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। रुकिए एक बार मैं इसको दोबारा से बनाती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डायग्राम हो गया, ठीक है। इस तरह आप अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग डायग्राम्स बना सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बोलता है डायगनल्स। डायगनल्स क्या होता है? अ डायगनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्सेस ऑफ अ पॉलीगॉन। अब क्या है, एक डायगनल जो होता है वो किसी भी 2 नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स को पॉलीगॉन को टच करता है। जैसे कि मैंने बात करी, ये रेक्टेंगल होता है, ठीक है। ये रेक्टेंगल में ये जो मैंने नाम लिखा इसका A, इसका नाम है B, ये है C और दिस वन इज D। तो A से जब C को ज्वाइन करते हैं और B से D को ज्वाइन करते हैं तो ये कहलाते हैं आपके डायगोनल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे P से R की तरफ जा रहा है, ठीक है। जो P से R की तरफ जा रहा है और Q से H की तरफ जा रहा है वो कहलाते हैं डायगोनल्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए A से D पे जा रहा है, A से C पे जा रहा है, ठीक है। फिर B से E पे जा रहा है, E से C पे जा रहा है और B से D पे जा रहा है, तो ये सारे के सारे क्या है, डायगोनल्स है। इसमें एक चीज़ का याद रखिएगा, ट्राइंगल जो होता है, जो ट्राइंगल जो होता है जिसमें 3 साइड्स होती है, इसमें नो डायगोनल्स, इसमें कोई भी डायगोनल्स नहीं होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, इसमें कोई भी डायगोनल्स नहीं होते हैं। नाउ आपके पास में 2 चीज़ होती है, एक होती है इंटीरियर और होती है एक होता है एक्सटीरियर ऑफ ए क्लोज्ड कर्व। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर, जैसे हमने कई बार सुनते हैं कि हम इंटीरियर डिजाइनिंग करवाएंगे, हम एक्सटीरियर डिजाइनिंग कराएंगे। मतलब इंटीरियर मतलब अंदर, इन का मतलब अंदर और एक्स मतलब बाहर, ठीक है। तो एक्सटीरियर जैसे कि क्या है, कोई भी बोलते हैं कि एक्स सर्विसमैन है, मतलब क्या है, सर्विस से उसको बाहर कर दिया है, उनको रिटायरमेंट दे दिया है, तो इसलिए एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ में और इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ में। तो ये आपका इंटीरियर डायग्राम है और ये आपका एक्सटीरियर डायग्राम होता है, ठीक है। इंटीरियर हैज़ ए बाउंड्री, और इंटीरियर की एक बाउंड्री होती है, मतलब जिस शेप के अंदर जितनी वो कोई भी शेप होता है उसके अंदर की जो बाउंड्री होती है वो उसकी इंटीरियर बाउंड्री होती है। इंटीरियर क्लोज कब होता है, तो जितना ये शेप होगा उतना ही इंटीरियर उसकी बाउंड्री होगी, ठीक है। बट
एक्सटीरियर डज द एक्सटीरियर हैव अ बाउंड्री, तो एक्सटीरियर की बाउंड्री होती है, नहीं एक्सटीरियर की कोई बाउंड्री नहीं है, ये कहीं तक भी फैल सकता है, कितना भी लंबा फैल सकता है, पर ये डायग्राम के बाहर के साइड में जो एरिया होता है वो होता है एक्सटीरियर ऑफ द क्लोज्ड कर्व। ठीक है, नाउ अब अपने पास आती है दो चीज़, एक आता है कॉन्वेक्स और एक आता है कॉनकेव पॉलीगॉन्स। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या डिफरेंस है वो बताना है। ठीक है, तो दीज टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर, ये एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। पॉलीगॉन्स दैट आर कॉन्वेक्स हैज नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर। अब जो डायग्राम में डायगोनल्स नहीं होते, डायगोनल्स नो पोर्शन ऑफ डायगोनल्स, जिसमें डायगोनल्स का कोई पोर्शन नहीं होता, मतलब डायगोनल्स नहीं बनते हैं, वो कहलाते हैं कॉन्वेक्स। और जो डायग्राम्स जो जिसमें कि डायगोनल्स होते हैं तो वो कहलाते हैं क्या, हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस डायग्राम को, कोई से भी डायग्राम को देखिए, जैसे ये डायग्राम है, ठीक है, इसका मैं डायगोनल अगर मैं बनाती हूँ तो इस पॉइंट से मैं बनाना शुरू करूँगा और ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, पर इस डायग्राम में कैसे मिलाऊंगी, इस डायग्राम में किसको किससे मिलाऊंगी, अगर मान लो मैंने इसको इससे मिला दिया तो बाकी किससे मिलाऊंगी, इसको भी इससे मिला लिया, बाकी किसको किससे मिलाऊंगी, तो ये कहीं ना कहीं जो है डायगोनल्स नहीं होते हैं इनके अंदर। तो कॉनकेव जो होते हैं उनमें डायगोनल्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं और इनमें क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया? कॉन्वेक्स और कॉनकेव में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स में एक ही डिफरेंस होता है, दैट इज द कॉन्वेक्स हैज नो पोर्शन ऑफ डायगोनल्स बट द कॉनकेव पॉलीगॉन्स हैव two or more than two diagonals in their portion। ठीक है, नाउ अपने पास आता है दो चीज़, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन्स। एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर पॉलीगॉन्स। तो अब उनमें क्या डिफरेंस है, अब वो देखिए। अ रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल। इक्विलेटर का इक्वी मतलब जो भी जिसकी भी चारों साइड इक्वल होती है उसको बोलते हैं हम स्क्वायर। तो अ रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इन इक्वी एंगुलर और एन इक्विलेटर। फॉर एग्जाम्पल, अ स्क्वायर हैज साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। एक स्क्वायर की चारों साइडें क्या होती है, इक्वल होती है, उसके एंगल्स के जो मेजरमेंट होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। हेंस इट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, इसलिए ये जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है। अ रेक्टेंगल इज अ इक्वी एंगुलर बट नॉट इक्विलेटरल। इसके जो इक्विलेटरल और इक्वल एंगुलर में क्या डिफरेंस है, इक्वल एंगुलर का मतलब इक्वल एंगल्स। ठीक है, इक्वल एंगल्स, इक्वी एंगुलर देख ली यहाँ पे अगला इक्वी और एंगुलर ये है। ठीक है, तो मतलब इक्वल क्या बन गए, एंगल्स। ठीक है, और इक्विलेटर का मतलब होता है इक्वल साइड्स। ठीक है, तो रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड से इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होती है, बट इसके जो एंगल्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, दैट इज 90 डिग्री ऑफ ईच। तो ये दे हैव 490 डिग्री एंगल्स इन देयर बाउंड्री। ठीक है, सो अ रेक्टेंगल इज इक्वी एंगुलर, ये एंगुलर होता है, बट नॉट इक्विलेटरल, बट वो इक्विलेटरल नहीं होता है। इज अ रेक्टेंगल अ रेगुलर पॉलीगॉन, इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल अ रेगुलर पॉलीगॉन, वाई। आप बताइए कि जो जो रेक्टेंगल है वो रेगुलर पॉलीगॉन है, तो क्यों है, वाई। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेगुलर जो पॉलीगॉन है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें क्या होती है, ये साइड, जिसमें ये साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये एक पॉलीगॉन है कि नहीं है वो भी बताना है आपको। ठीक है, तो पॉलीगॉन, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक पॉलीगॉन होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक पॉलीगॉन होता है, इसलिए इसको इक्वल, क्योंकि इसमें इक्वल साइड्स होती हैं और इक्वल ही एंगल्स होते हैं, इसलिए ये क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, बट जो रेक्टेंगल की बात आती है उसमें क्या होते हैं आपके, वो इक्विलेटरल नहीं होता पर इक्वी एंगल होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो चीज़ रेगुलर ना होके वो शायद इरेगुलर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ है रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें ये चीज़ आती हैं, पॉलीगॉन्स दैट आर नॉट रेगुलर, जिसमें जो रेगुलर नहीं होते वो ऐसे होते हैं। ठीक है, अभी
देखिए इसमें लिखा हुआ है एनी क्वाड्रिलेटरल दैट इज इक्विलेटरल बट नॉट इक्विडिस्टेंस, रिकॉल द क्वाड्रिलेटरल शेप्स यू सॉ इन अर्लियर क्लासेस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। इज देयर आर ट्रायंगल दैट इज इक्विलेटरल बट नॉट इक्विएंगुलर, और कोई ऐसा ट्रायंगल जो इक्विलेटरल है बट नॉट इक्विएंगुलर, ये आपको पता करना है कि कौन सा ट्रायंगल ऐसा है जिसकी इक्विलेटरल जो साइड तो इक्वल हैं बट उसके एंगल इक्वल नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कोई एंगल नहीं होना चाहिए। इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है इसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों ही एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आता है एंगल सम प्रॉपर्टी। आप बचपन से ही पढ़ते हैं, बचपन से तो नहीं, मतलब 6th क्लास से आपने पढ़ते आ रहे हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब किसी भी ट्रायंगल में जो कोई भी ट्रायंगल होता है, ठीक है, इसमें हमारे पास में 3 एंगल्स बनते हैं 1, 2 एंड 3, और इन तीनों एंगलों का सम किसके इक्वल होता है 180 के इक्वल होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहता है एंगल सम प्रॉपर्टी। मतलब किसी भी ट्रायंगल में अगर 3 एंगल हैं, तीनों एंगलों का सम जो होगा वो 180 के इक्वल होगा, ये चीज़ ये कहता है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि एक क्वाड्रिलेटर है ABCD, ठीक है, जिसमें कि जो इसमें 4 एंगल्स बनते हैं, एंगल 1, 2, 3, 4। इन चारों एंगलों का जो सम होता है वो होता है 360, ठीक है। तो इसमें आपके पास में 2 ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है। कभी भी अगर देखेंगे जैसे मैंने ये एक रेक्टेंगल ही ले लीजिए, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसमें मैं अगर डायगोनल बनाती हूँ तो मेरे पास में एक ये ट्रायंगल बनता है और एक ट्रायंगल ये बनता है। तो एक ट्रायंगल में मेरे पास होता है 80, दूसरा होता है ट्रायंगल का सम 80, तो मेरे पास में टोटल कितना आया 360 डिग्री आता है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटर जो होता है उसके चारों एंगलों का सम जो होता है वो किसके बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट चलिए अब जा जाइए, मैंने बताया था वही एंगल एक्स वाई जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री। तो मैंने अब आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि किस तरह से वो चीज़ होती है, ठीक है। अब चलिए अब एक्सरसाइज पे आइए। यहाँ पे लिखा है गिवन हियर आर सम फिगर्स। आपके पास में ये सारे फिगर्स दिए हुए हैं। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। अब इनको आपको अलग अलग बेस पे इनको आपको कैटेगराइज करना है कि ये फिगर किसके अंदर आएगी। जैसे कि आज सिंपल क्लोज्ड, सिंपल कर्व में कौन सा आएगा, ये सारे जो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, ये सारे के सारे किस में आते हैं सिंपल कर्व में आते हैं। तो मतलब सिंपल कर्व जो है उसमें फिगर 1 आता है, 2 आती है, 5 आता है, 6 आता है और 7 आता है, ठीक है। सिंपल क्लोज्ड कर्व में आपके पास में फिगर आती है 1, 2, 5, 6 एंड 7 आती है, ठीक है। पॉलीगॉन में आपका क्या आता है 1 फिगर आती है, 2 आती है और आपके पास में 4 आती है, ठीक है। और कॉन्वेक्स के लिए, पॉलीगॉन के लिए आपके पास में एक ही फिगर आती है जो कि आपकी क्या है फिगर नंबर 1 है, ठीक है। वही आपकी किस में आती है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में आती है, नहीं फिगर नंबर 2 है ये वाली देख रहे हैं आप, ये डायमंड शेप में ये, ठीक है। नेक्स्ट कॉनकेव पॉलीगॉन जो है उसमें आपके पास में आती हैं 1 और आपके पास में आता है 4 आपके, जिसके आपके क्या होते हैं, जिसके कॉनकेव जिसमें डायगोनल्स नहीं होते वो कॉनकेव में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो आप बताइए कि इनमें कितने डायगोनल्स होते हैं। जैसे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में कितने डायगोनल्स होते हैं 2 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। और रेगुलर हेक्सागोन मतलब 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागोन में कितने 9 डायगोनल्स बनते हैं, ठीक है। और एक ट्राइंगल जो होता है उसमें 9 डायगोनल्स होते हैं, उसमें एक भी डायगोनल्स नहीं बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर विद दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर एंड ट्राई। अब उसको कोई भी नॉन बनाइए और वो फाइंड आउट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है।
तो इसको करने के लिए सेम चीज़ है कि अपने पास में क्या है, एक कोई भी एक अपना कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बना लीजिए। उसके मैंने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उनके चारों का सम कितना होता है, चार मतलब चार साइड से चारों का सम कितना होता है, 360 के बराबर होता है। और चाहो तो उसको क्या लिख सकते हो, 180 प्लस 180 360 के बराबर भी होता है। तो आप उसको उस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इतना स्पेस है भी नहीं कि मैं लिख दूँ, तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एग्जामिन द टेबल। आप इस टेबल को एग्जामिन कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि इसमें आपको कितने, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। और अब इसमें से जैसे यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे एंगल सम अभी यहाँ पे कितना होगा, जैसे यहाँ पे आपके पास में जो अच्छा यहाँ पे आपको ये दे दिया, ठीक है। अब ये आपको डायग्राम दे दिया कि ये ट्रायंगल में 3 होती है तो 180 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 2 इंटू 80, यहाँ पे 5 है तो 3 इंटू, तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं तो 3 इंटू 180, और यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं तो 4 इंटू 80। तो अब बात आती है, हाउ कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड्स एंड। अब पहला जो है मेरे पास में जो फर्स्ट है वो है n इक्वल टू 7। n इक्वल टू 7 मतलब क्या होगा, जो एंगल सम होगा मेरा वो कितना होगा, मतलब 7n माइनस 2 इंटू 180, ये फॉर्मूला है आपके पास में। तो 7 माइनस 2 इंटू 180, ठीक है। तो 7 माइनस 2 कितना होता है आपके पास में 5 इंटू 180 आपके पास में कितना आता है 900 डिग्री इसका आंसर आता है, ठीक है। जैसे मैं 10 के लिए निकालती हूँ, ठीक है, 10 के लिए निकालूंगी तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180। सो ये हो गया 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180। तो 10 माइनस 2 होता है 8, तो ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 180 और दिस बिकम्स 1440 इसका आंसर आता है, ठीक है। और n के लिए अगर करना है तो n के लिए क्या फॉर्मूला है, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स लेंथ एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ इक्वल साइड इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगॉन। जिसकी सारे एंगल्स और सारी साइड से इक्वल होती हैं वो क्या कहलाते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। अब रेगुलर पॉलीगॉन बताना है, 3 साइड्स के लिए रेगुलर पॉलीगॉन का क्या नाम होता है, तो मैंने बताया था आपको जब लिखवाया था ट्राई एंगल, ट्राई मीन्स 3, ठीक है। और 4 साइड्स के लिए क्या बताया था मैंने, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड मीन्स 4, ठीक है। और 6 साइड्स के लिए क्या बताया था मैंने, हेक्सागोन मैंने 6 की बताई, 6 की स्पेलिंग होता है SIX, तो यहाँ पे HEX, एक्स कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल्स मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे अब मेरे पास ये है, मैंने अभी बताया था आपको इन चारों एंगलों का सम कितना होता है 360 के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है 50, ठीक है, 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इक्वल टू कितना आ गया 360 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इन सबको प्लस करते हैं तो मेरे पास आता है 300 और यहाँ पे होता है x इक्वल टू मेरे पास आता है 360। सो x इक्वल टू कितना होगा 360 माइनस 300, तो आंसर आता है मेरे पास में 60 डिग्री। जो x की वैल्यू आ गई वो कितने आ गई 60 डिग्री आ गई, ठीक है। अब यहाँ चलिए, यहाँ पे है मेरे पास में ये एंगल जो है ऐसा दे रखा होता है, इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री। तो 90 प्लस 70 प्लस 60 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो ये इसको सबको प्लस करने से मेरे पास आता है 220 प्लस x इक्वल टू 360। तो x इक्वल टू कितना हुआ 360 माइनस 220, तो इसका मेरे पास आंसर आता है 140 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलिए। अब मेरे पास में ये एंगल डायग्राम दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे ये x है और ये भी x है, ठीक है। और मुझे इसको सॉल्व करना है। मुझे इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये देखिए कि मेरे पास में आउटर साइड में 2 एंगल्स दे रखे हैं, एक इधर दे रखा है और एक मेरे पास इधर दे रखा है। मुझे इंटीरियर का नहीं पता, तो इंटीरियर निकालने के लिए क्या करते हैं हम एक्सटीरियर वाले टोटल 180 में से एक्सटीरियर वाले को माइनस करते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे 180 में 70 को माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आएगा
10 डिग्री, जो मेरा ये वाला एंगल होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इस एंगल को निकालने के लिए क्या करूँगी, 180 में से 60 को माइनस करूँगी तो मेरे पास में आता है 120 डिग्री आता है। ठीक है, अब मेरे पास में फॉर्मूला चाहो तो आप फॉर्मूले के बेस पे कर लो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे को ये नहीं पता कि इसके कितने एंगल, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल कितने हैं, 5 साइड्स है, देखो 1 2 3 4 5 साइड्स है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 मीन्स कितना हो गया, 3 इंटू 180 मीन्स कितना आया, 540 आता है। ठीक है, तो मतलब इस पूरे डायग्राम का जो टोटल होता है वो कितना होता है, 540। अब डायरेक्ट ऐड कर लो, क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, 2 x है मेरे पास में। ठीक है, और एक मेरे पास 110 डिग्री है, एक पास मेरे पास में क्या है, 120 डिग्री है। तो 110 हो गया, 120 हो गया, और ये जो है किसके इक्वल है, 440 के इक्वल है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में ऐड आता है 260 और यहाँ पे होता है 2x इक्वल टू 540। तो 2x इक्वल टू 540 माइनस 260, तो इसको आंसर करने से आता है 280। अब x की वैल्यू क्या हुई मेरे पास में, वही हो गई x इक्वल टू 280/2, तो इसका आंसर आता है मेरे पास में 140। समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में चलिए। नेक्स्ट बोल रहा है कि यहाँ पे मेरे को डायग्राम में ये नहीं दे रखा कि कितने वैल्यू कितने डिग्री एंगल होंगे, पर मेरे पास ये दे रखा है कि मेरे पास कितनी साइड से 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो 5 का अभी मैंने निकाला था कि 5 जो एंगल्स होता है उसका कितना होता है, टोटल 540 होता है। तो इनमें सब में कितना है, x ही है, तो कितने x होंगे, कितने होंगे x, 5 होंगे। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 540। तो यहाँ पे होगा 5x इक्वल टू 540, तो x इक्वल टू कितना होगा, 540 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो जाएगा 5 पंजा 5 और 0 5 पंजा 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 108 डिग्री। तो मतलब एक एंगल, इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 108 डिग्री का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड बोलता है, और दूसरे के लिए बोलता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इनके लिए बोलता है कि इनके लिए फाइंड आउट कीजिए। तो पहला आपको फाइंड आउट करने के लिए सेम वही करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, जिसमें कि आपके पास में x दे रखा है, y दे रखा है, आपके पास में आपके पास x दे रखा है और z दे रखा है, वो y आपके पास में नहीं दे रखा। तो क्या करना है आपको, पहले तो आप क्या कीजिए कि आपके पास में ये वैल्यू एक लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन की जो एंगल डिग्री होती है 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल जो होता है। तो 90 जो है अपने पास में जो 90 है, ठीक है, उसमें आप क्या कीजिए कि उसको प्लस कीजिए। तो 90 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिग्री माइनस 90। सो आंसर आता है 90। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास में 19। अब z मेरे पास में है, ठीक है, z मेरे पास में है, z प्लस 30 जो होता है वो है मेरे पास में 180। तो z इक्वल टू 180 माइनस 30, तो मेरे पास आंसर आता है 150। ठीक है, अब मेरे पास में y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए वही चीज़ करिए, y इक्वल टू 90 प्लस 30, तो मेरे पास में वैल्यू आती है 120। ठीक है, अब क्या करो, तीनों को ऐड कर दो। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 90 प्लस 120 प्लस 150, तो आंसर होता है 360, इसका आंसर आता है। ठीक है, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर बी ऐसे करना है आपको। पहले एक दूसरे के लिए निकालिए, फिर उन सबको ऐड कीजिए आपस में, तो आपके पास में ये आंसर आता है। तो मैं इसको करके दे देती हूँ आपको यहाँ पे। जैसे पहला जो मेरी इक्वेशन है वो सेम वही चीज़ है। पहला तो जो है मेरा वो बनेगा कि x प्लस 120 इक्वल टू x प्लस 120 इक्वल टू 180। तो इससे x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, y प्लस 80 इक्वल टू 180 से y की वैल्यू निकाल लीजिए। उसके बाद में z प्लस 60 इक्वल टू 180, उससे एक निकाल लीजिए। और w प्लस 100 इक्वल टू 180, इससे w की वैल्यू निकाल लीजिए। उसके बाद में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w बोल रहा है, तो यहाँ पे कर लीजिए कितना है, ये होता है 100, ठीक है, ये होता है 120
ये होती है 80 और ये होता है 60 और ये जो है ये चारों किसके बराबर हैं आपके 360 डिग्री के, सॉरी 360 नहीं 720, सॉरी 720 के बराबर होते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चलो क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगी। तब तक आपने को जितने क्वेश्चंस मैंने करवा दिए वो सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।